तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही कॉमन चीज़ यानी कि सर्दी खांसी जुकाम जो रहता है वो एकदम आसानी से क्यों हो जाता है। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनको बहुत जल्दी जल्दी ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है तो उनको वो चीज़ें एकदम सर्दी से खांसी, खांसी से फिर उनको बुखार, ये सारे सिम्टम्स उनको देखने को मिल सकते हैं। तो क्यों होते हैं और उसका क्या कारण रहा कि हमारे इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर हुआ, और उस कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से हमको बार बार खांसी होना, जुकाम होना, ये सारे सिम्टम्स और फ्लू जैसे जो लक्षण हैं। और एक चीज़ और देखा हमने कि जो अभी पीछे कोरोना के वक्त में देखा कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था वो उसको जो कोरोना के सिम्टम्स थे वो कम दिखाई दिए, और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, वीक था, तो उनको वो सिम्टम्स ज़्यादा घातक दिखाई दिए और ज़्यादा गंभीर दिखाई दिए, यहाँ तक कि लोगों को आईसीयू एनआईसीयू तक जाना पड़ा। तो दोस्तों उसका कारण हम बताएंगे कि दुनिया भर में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसका गंभीर प्रभाव हमारे मौसम पर भी पड़ रहा है। तो लगातार हो रहे प्रदूषण और हमारी ख़राब जीवन शैली मिलकर हमारी जो सेहत को बर्बाद कर रहा है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और बहुत ही आसानी से हमें सामान्य सर्दी, खांसी, वायरल बुखार की चपेट में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आयुर्वेदिक दवाओं का, आयुर्वेदिक उपायों का हम अगर देखें, अगर हम कोरोना के समय से लेके अब तक भी अगर देखें, या कोरोना से पहले भी अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों का देखें, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ सर्दी और फ्लू जैसे लक्षणों में बहुत ही अच्छा काम करती हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। रोजाना की जीवन शैली में आयुर्वेदिक उपाय जैसे खाने में इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियाँ हम इस्तेमाल करें, मसाले शामिल करें, और साथ ही साथ में योगा में प्राणायाम करें और प्राकृतिक उपचारों का इस्तेमाल करें, तो खांसी और जकड़न को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों यदि आप अस्वस्थ हैं, आपको सामान्य सर्दी, खांसी, वायरल बुखार के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ठीक होने के लिए घरेलू उपचार आजमा सकते हैं। और सर्दी खांसी के लिए कुछ असरदार आयुर्वेदिक उपचार क्या क्या है, इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीटली बताएंगे। तो हमें क्या क्या उपयोग में लाना है ताकि हमें सर्दी, सामान्य जो खांसी है और जो बुखार है और फ्लू जैसे जो लक्षण हैं ये बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी का काढ़ा। जब गले में खराश से बचाने की बात आती है तो तुलसी का काढ़ा हमें चमत्कारिक साबित होता है। यानी कि इसे अमृत बोल सकते हैं। अगर किसी को गले में खराश है तो उसे चाहिए वो आराम से तुलसी के काढ़े को, तुलसी के पत्ते ले और उसमें लेमन ग्रास, अदरक, गुड़ डाल के इसकी चाय टाइप का बना ले, और उन जड़ी बूटियों को बहुत उबालने के बाद उसमें जब वो रस छोड़ दें तो उसको छान करके हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये तुलसी का जो काढ़ा है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जड़ी बूटी के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे गले में जो खराश है वो दूर हो जाएगी। अगला हम बात करेंगे अदरक का काढ़ा। अदरक के अंदर क्या है, वो सूजन रोधी यानी कि इन्फ्लामेटरी रिसेप्टर्स को कम करने का जो गुण है, जिसकी वजह से केवल अदरक का काढ़ा भी लाभदायक होता है। ये गले में सूजन को कम करता है और सर्दी खांसी के लक्षणों को राहत देता है। तो हम मोस्टली अर्ली मॉर्निंग जो हम चाय पीते हैं उसमें अदरक का प्रयोग करके भी हम अपने जो गले में जो प्रॉब्लम्स है या खांसी है उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर और भी ज़्यादा लाभ लेना है तो इसमें हम आपको एक इंटरनल बताएंगे कि आप इसी के साथ में यानी कि जो बॉयल वाटर है उसमें आप नींबू निचोड़ दें, यानी कि नींबू निचोड़ दें बॉयल वाटर में, ठंडे पानी में नहीं बल्कि खूब गर्म पानी हो तो उसमें निचोड़ दें। तो इससे भी हमें सर्दी खांसी को जुकाम मिलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको सर्दी खांसी से आराम मिलेगा। फिर हम बात करते हैं मुलेठी का पानी। मुलेठी का कहते हैं कि अगर किसी को कंठ की कोई प्रॉब्लम्स है, आवाज़ अगर जो है अच्छी चाहिए, तो हमें मुलेठी का प्रयोग करते हमने लोगों को देखा होगा। तो इसमें एक प्राकृतिक मिठास की वजह से, जैसे स्वीट वुड या मीठी लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये खाने में मीठी होती है, जिससे खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके गुण हैं, आयुर्वेदिक गुण हैं। मुलेठी का पाउडर आप वायु मार्ग में अंदर जमे जितने भी ज़िद्दी बलगम को पतला और ढीला करने में काम करता है, यानी कि कोई बलगम अगर जमा हुआ है तो उसको पतला करके बाहर निकालने का भी काम करता है। और इस जड़ी बूटी का कमाल ये है कि ये जो खराश है या फिर खांसी है या फिर सांस की नली में ज़्यादा बलगम बनने से भी रोकता है, और साथ ही साथ में कफ और खांसी जैसे जितने भी लक्षण हैं उनको कंट्रोल करता है। तो हमें क्या चाहिए कि एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर मिलाएं और उस काढ़े को दिन में 2-3 बार सेवन करें। तो इससे भी हमारे जो सर्दी खांसी जुकाम है इससे हमें राहत मिलेगी। अगला हम बात करेंगे हल्दी वाला दूध। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के गुण होते हैं और इम्यून पावर को भी बढ़ाने के इसके अंदर प्रॉपर्टी देखी गई। तो सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच हम अगर हल्दी का पाउडर मिला के पिएंगे तो उससे हमें कई सारे फायदे मिलेंगे। एक, हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा और साथ ही साथ में जो दर्द है, दर्द से भी हमें राहत मिलेगी। तो अगला हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक गुणों से कुछ ऐसे जो कफ सिरप आते हैं जो जिसके अंदर ये सारे कंटेंट हमें मिश्रित अवस्था में मिल जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने आयुर्वेदिक गुणों से, जिसके अंदर हल्दी हो, मुलेठी हो या फिर अदरक हो या तुलसी हो, इन सब से अगर जुड़े हुए कोई कफ सिरप या फिर अगर हमें कोई कफ सिरप नज़र आता है आयुर्वेदिक फॉर्मेशन में,
तो हम चाहेंगे कि आप उसको कफ सिरप के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनके इंडिविजुअली आप अपने घर पे भी बना करके तैयार करके, जैसे हमने बताया कि हल्दी वाला दूध पीना है, इम्यूनिटी की पानी को हमें पीना है, और साथ ही साथ में अदरक का काढ़ा बना के पीना है, तुलसी का काढ़ा बना के पीना है, हम घर पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण हैं, या गले में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, या गले में सूजन या फिर दर्द जैसी कोई शिकायत देती है, तो आप इन सब चीज़ों को घर पे अपना करके डेफिनेटली आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और अपनी खांसी, सर्दी, जुकाम, फ्लू और जैसे लक्षणों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।